राजस्थान का बजट 2022-23 क्या कहा गया था इस बजट 22-23 के अंदर 100% जो इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो आपको 100% बतानी है। देख लो वो इसी को लेकर के आए थे। हाँ जी, सबसे पहले देखो यहां से, हाँ जी, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां पर है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया और इसी हौसले और इरादों के साथ आगे बढ़े थे कि भाई मुझे मतलब नहीं कि मैं किसी और को दिखाऊं या किसी और से जीतूं, बस मुझे अपने आप से इस बात से मतलब है कि हाँ मैं जरूर जीत के दिखाऊंगा और जो सपने मैंने जो देखे थे, मेरे वो अरमान जो मेरे घर वालों ने मेरे से सजाए थे उनको मैं पूरा करने वाला हूं। अब क्या कहा गया था, पहला यह कहा गया था कि शहरी क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। पक्की बात है, हो गया ना, शुरुआत भी हो गई। और इसके तहत योजना कौन सी आई है तो याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना। हाँ जी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके नाम से अब शहरों के अंदर भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार दिया जाएगा। और कितने दिनों का दिया जाएगा तो 100 दिन का रोजगार यहां पे दिया जाएगा। एक तो बात यहां से आ जाती है। उसके बाद में अब यह भी कहा गया कि मनरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को बढ़ा करके 125 दिवस करने की घोषणा, अपने यहां पे 100 दिन का रोजगार दिया जाता था मनरेगा में, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 125 कर दिया गया है। एक, कोरोना से प्रभावित स्कूल विद्यार्थियों के लिए 3 माह के ब्रिज कोर्स को चलाया जाना प्रस्तावित था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कहा गया कि 3 माह का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। कब से आई थी योजना जल्दी से बता दो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब से आई थी, 9 सितंबर से। चलो कब से आई थी, 9 सितंबर से, बहुत बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो आई कब से थी, मई 2021 से आई थी। इसके तहत कहा गया था कि 5 लाख तक क्या होगा, कैशलेस बीमा। क्या था, कैशलेस बीमा। और अब इस 5 लाख तक को बढ़ा करके कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया गया। कितना, 10 लाख। एक, जरूरतमंद व्यक्तियों को डीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं है लेकिन गरीब परिवार है और यदि इमरजेंसी में यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला कलेक्टर की बात करें, वो बिना चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड के भी उसका लाभ दिला सकता है। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये पर्सन अभी एग्जाम लगी थी लाइब्रेरियन की, इस लाइब्रेरियन की एग्जाम में आया था कि राजस्थान के अंदर इंडोर और आउटडोर किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए कौन सी योजना चलाएगी, देखते कौन फटाफट से सबसे पहले ये कमेंट्स करके बताता है। भाटी जी ध्यान में रखना, जब आप बताओगे तभी मैं यहां पे लिखने वाला हूं। ये अभी लाइब्रेरियन की एग्जाम के अंतर्गत आया था पर्सन भाई, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे देखो, उसके बाद में आया था कि कौन सी योजना थी। एक हम बात भाई कह रहा सर आपसे कल प्रॉमिस किया था उसके। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की। जैसे अपने यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना था, उसी के आधार पर क्या कहा गया कि एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई और जिसमें 5 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना, बहुत बढ़िया। जितेंद्र मीना ने जवाब दिया है ना, जितेंद्र मीना ने जवाब दिया कि गुरुजी क्या थी, तो याद रखना मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना की बात करें। बहुत बढ़िया भाई, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान, ये क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन की भर्ती में, तभी तो कह रहा हूं ये प्रश्न छपेंगे बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। विहान गुजर बेटा ढूंढेगा तो मिल जाएगा मेरे बच्चे, ऐसे क्या है, घूम थोड़ा सा घूमो मेरे बच्चे, मिल जाएगा। आ जाओ, एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जल्दी से बता दो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत, क्योंकि अब मौका मिला है 2-4% आपसे पूछने का, फ्लैगशिप योजना है ना, आपसे पूछने का मौका मिला कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई, आया है एग्जाम के अंतर्गत और हर एक लाइन एग्जाम में आई है। जल्दी से बता दो, कहा इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अपने यहां पर 200 नए खाद्य अधिकारियों के पद आएंगे, 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब जो है ना वो प्रस्तावित यहां पर आ जाती हैं। और ये प्रश्न भी आया है मेरे बेटा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, कई बच्चों के कमेंट्स आने लगे गुरुजी 26 अक्टूबर 2000, हाँ किसी का 26 अक्टूबर आ रहा है और किसी का कुछ और डेट आ रही है, भाई क्या चक्कर है, 26 अक्टूबर 2020। चलो बताओ दिखाओ। हाँ जी, तब तक और आ जाते हैं, भाटी जी बताएंगे। एक आ जाता है सड़क सुरक्षा को लेकर के रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। क्या कहा, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो आती है इसका गठन किया जाएगा। एक एससीएम रिपा जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ जो अपने राजस्थान में जो एडमिशन जो आते हैं उनकी बात यहां पर की जाती है।
HCM रिपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये भी याद रखना। और सबके कमेंट्स यही आ रहे हैं कि गुरुजी 26 अक्टूबर 2020 चेप दो, चेप दिया 26 अक्टूबर 2020। तो यहां से एक याद रखना कि राजस्थान में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा, HCM रिपा में। एक आता है, आगे चलो, बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें इसी एग्जाम को लेकर के, दो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा कहां पर, HCM रिपा के अंतर्गत। उसके बाद आगे चले, एक कहा गया कि रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान 12 जिले, कितने जिले हैं, 12 जिलों में, 12 जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। एक कहा कि भाई शहरों और गांवों में 1000 महात्मा गांधी स्कूल और शुरू किए जाएंगे, अर्थात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ना वो भी यहां पर खोले जाएंगे। एक 2013 में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जोधपुर में, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना। पूछा जाए कि बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च की स्थापना कहां, तो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत। एक आता है, प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाने की घोषणा। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी, इसी बजट में कहा गया था। सांगानेर में मिल जाएगी बेटा। खेल कूद की बात करें, कहा कि पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरफ 25 बीघा जमीन और सुविधा दी जाएगी। एक जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 2022 में जितने भी प्रश्न पेपर हुए हैं सबके अंतर्गत एग्जाम यहां से आया है। उसके बाद में जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां होगा, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां होगा, तो याद रखना जोधपुर में। एक जोधपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। हाई परफॉर्मेंस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब है कि खिलाड़ी चोटिल होने के बाद रिकवर कैसे करें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसे बोलते हैं हाई, किसकी बात करें, उसे हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और ये भी कहां पर, जोधपुर के अंतर्गत, ये भी याद रखना है। चलें आगे, ओके जी। आगे देखो, एक कहा गया कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में क्या बनाया जाएगा, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। एक क्या कहा गया, जयपुर और जोधपुर कोटा, 3 जगह पर, जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा। एक मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, जिसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार, और अभी महिला रोजगार निदेशालय, महिला निदेशालय की बात करें, उसके द्वारा एक पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलें आगे, ओके। नेक्स्ट यहां से आता है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां होगा, रोहटपाली में। बेटा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर या इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में था कि 18वां स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां होगा, तो रोहटपाली के अंतर्गत का, रोहटपाली में। एक बीकानेर, भरतपुर, कोटा में 75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। विज्ञान केंद्र कहां, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। एक भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी ने एंटी चीटिंग सेल का गठन किया है। इसके अलावा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा, अर्थात क्या कहा, राजस्थान के अंदर जो दलित आदिवासी जो हैं उनके प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना, तो राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की घोषणा की गई है, जो आएगी तब देखेंगे क्या होगा। चले आगे, हिंडौन सिटी में मिल गई, बहुत बढ़िया भाई, मिल जाएगी सब जगह, चिंता मत करो, सब जगह मिल जाएगी अगले 2-4 दिन के अंतर्गत। अगला है, आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा, रिको के द्वारा। एक यहां पे सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरनाडा, जोधपुर में 250 करोड़ रुपए विकसित किए जाएंगे। एक है पंचपदरा में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, एग्जाम में सीधा आएगा, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहां पर, पंचपदरा, बाड़मेर में। एक सीआईएसएफ की तरफ पर किसका गठन, आरआईएसएफ। सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और उसी के तरफ पर राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चलो आगे देखो, उसके बाद में एक SC ST विकास कोष को बढ़ाकर के 500 करोड़ की घोषणा। पहले देखो, इससे पहले वाला बजट 2021-22 जो आया था, उसके अंदर SC ST OBC और अल्पसंख्यक की बात करें, इनके लिए 100 करोड़ का एक विकास कोष बनाया गया था। और अब इसके अंतर्गत कहा, इस बजट में कहा SC और ST वाले को तो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 500 करोड़, और OBC और अल्पसंख्यक वहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ का एक नया कोष बनाया जाएगा, EWS, आर्थिक पिछड़ों का। एक है इंदिरा रसोई की संख्या 368 से बढ़ाकर के 1000 किए जाने की घोषणा, अब तक टोटल कितनी हो गई, 780। एक है दिव्यांगजनों के लिए जामडोली, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, पता होगा जिन्होंने एग्जाम के पेपर देखे, हर एक स्लाइड से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। ये कहां पर, जामडोली, बीकानेर के अंतर्गत। चलो आगे, ओके।
उसके बाद है अपने यहां पर बेगर वर्जन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की क्या जाएगी। एक वर्ष 2021 में प्रारंभ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। 2021 के अंतर्गत आई थी। ये कहां पे थी? उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कहां पे? प्रतापगढ़। इन 4 जिलों के अंतर्गत ही। और कहा गया था इसके अंतर्गत कि दूसरे बच्चे के जन्म के ऊपर भाई कितने रुपए? 5 चरणों में 6000 रुपए या 6 चरणों में 5000। जल्दी से बता दूं, ये आपको मैंने पढ़ाया है अच्छे से। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, आपके आरएस भर्ती परीक्षा के प्री में आया था कि किसकी बात करें? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 चरणों में 6000 या 6 चरणों में 5000 रुपए दिए जाएंगे। जल्दी से बताओ भाटी जी, देखना कौन बता रहा सही। देखो दिखा भाटी जी। हाँ, किसकी बात करें? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो पहले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में और इसके अलावा जो शाहबाद क्षेत्र था, शहरिया जनजाति वाला क्षेत्र, उसकी बात यहां पर की जाती थी। लेकिन अब कहा कि ये क्या होगा? अब क्या होगा? पूरे राजस्थान के अंतर्गत लागू होगा, इसकी बात यहां पर की जाती है। यह पर्सन यहां से आ जाता है। 5 चरणों में 6000 या 6 चरणों में 5000। यह पर्सन आरएस भर्ती परीक्षा का आया हुआ है, जाकर के देखना, पता लग जाएगा। उसके बाद में है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। एक बालिका शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोल जाएंगे। एक मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन। हाँ भाई, तो कितने चरणों में? बहुत बढ़िया, सबके सही आ रहे हैं। 5 चरणों में 6000, 5 चरणों में 6000। शाबाश। एक मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन। अले ओ काम ही शो कर दियो टाबरिया मेरा भाई, पक्की बात है। 1,33,00,000 महिलाएं अब इंस्टा पर रील ही ठोकेंगी। हाँ, क्योंकि फोकट को फोन मिल सी, साथ में 3 साल को डाटा फ्री। अब घर बैठे बैठे के करा, घर काम हाथ को न्या, भैंस अपने हाथ को न्या, गाय लंपी में सल्ट ली, के इलाज। मेरे बात को अर्थ मत लियो। अब भाई इलाज ही कौन करो? ना सरकार करो ना लोगा करो, चेप दियो डंगो। आदि बेचारे गाय के करें, लंपी में पूरी होली है ना, भैंस राखा को न्या। अब घर बैठा बैठा के करा, तो ओ पक्की बात है, इस स्मार्टफोन को अब पूरा प्रयोग एकदम स्मार्ट बनने में होगा। बाकी चाहे भगवान सेल्फी किसी दो, भगवान किसी सेल्फी बना के भेजियो, लेकिन पक्की बात है हाँ, अई वाली सेल्फी तो अब तगड़ी आऊंगी भाई साहब। मैं कह रहा हूं इसी सेल्फी आऊंगी, पूछो ही मत। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूं, आ जाओ यहां से। हाँ जी, चलें आगे। ओके, एक है गैर अधिकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा। 50 लाख का पैकेज मिलेगा हर तारीख। आ जाओ आगे, कोविड में सट लेता। अगला आ जाता है पेयजल की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की घोषणा। अगला पर्सन इंपॉर्टेंट है, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान स्मार्ट सिटी। कहां पर? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इसे स्मार्ट राजस्थान स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। एक केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एक कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार किया जाएगा और यहां पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बनाई जाएगी। कहां? दानपुर में आया था ना, एक दानपुर में स्थापित की जाएगी। और यहां पर भी एक क्या की जाएगी? अल्ट्रा क्रिटिकल तकनीक के ऊपर 800 मेगावाट की तीसरी इकाई आएगी। चलें आगे, स्मार्ट सिटी वाला पढ़ लेना मेरा बच्चा। जोधपुर में है, बीकानेर में, भरतपुर, अलवर, झालावाड़ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में बोटानिकल गार्डन्स, ये पर्सन भी आ चुका है। 1 2 3 4 5 6, कहां पर? 6 संभागीय मुख्यालयों की बात कर रहा हूं। राजस्थान के अंदर 6 संभागीय मुख्यालयों पर बोटानिकल गार्डन्स बनाए जाएंगे जयपुर के तर्ज के ऊपर। जयपुर में एक है विश्व वानिकी गार्डन झालाना डूंगरी, जयपुर में। कहां? विश्व वानिकी गार्डन झालाना डूंगरी जयपुर में है। उसकी तर्ज के ऊपर 6 संभागीय मुख्यालयों के ऊपर बोटानिकल पार्क बनाए जाएंगे। कहां हो जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में। उसके बाद में सांबर झील के संरक्षण विकास के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट कमेटी का या प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। एक वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू की जाएगी और जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकिल बिन पार्क स्थापित किया जाएगा। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है पर्यटन विकास राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर के 1000 करोड़। राजस्थान में एक पर्यटन विकास कोष बनाया गया था लास्ट बजट के अंतर्गत और उसमें 500 करोड़ रुपए कहा गया था और इस बार उन 500 करोड़ की बात करें उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 करोड़। ये कहा 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी। अरे जल्दी ले लो। अगला इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वांगड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। जैसे पिछले बजट के अंदर कहा गया था सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंतर्गत शेखावाटी सर्किट और पाली
बाड़मेर, जालोर और सिरोही को लेकर के, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही को लेकर के गोडवाड़ सर्किट बनाया जाएगा बजट 21-22 में। और इसी में कहा गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या, वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा। यह बात यहां से आ जाती है। उसके बाद में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़, मेरता, सीकर में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट खोले जाएंगे। चित्तौड़गढ़, मेरता, सीकर में पॉक्सो के 3 विशेष, और हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने विशेष न्यायालयों को खोलने की अनुमति दी थी, 5 की। यह कभी कल परसों लाइब्रेरी के एग्जाम के अंतर्गत आया था। उसके बाद में 1 जनवरी 2004, सरकारी नौकरी का चार्म यही है, सरकारी नौकरी के आकर्षण का आधार यही है, कौन सा, 1 जनवरी 2004। और उसके बाद जो सरकारी आदमी लगे थे भाई, उनकी सरकारी पेंशन बंद कर दी गई थी, लेकिन बजट में कहा अब वापस से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे चलें, कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी व जन आधार ई वॉलेट की सामग्री क्रय करवाना, एक ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी जोधपुर में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है। आगे चलें, आगे देखो मिनी सचिवालय, इसको देखो भाई, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय राजगढ़ अलवर में खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए भत्ते में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। चलें आगे, ओके। उसके बाद में अब अपनी बुक